गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 34 का फर्स्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योगफल 361 है तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। और क्या मान लेते हैं, सार्व अंतर क्या है आपका, डी है। चलिए, यहाँ क्या कह रहा है कि 8 पदों का योगफल जो है वह 64 है, यानी कि S8 बराबर में 64 दिया है और 19 पदों का योगफल क्या है, 361 है। तो आप चूंकि फॉर्मूला जानते हैं ना कि SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग में यहाँ से दोनों को सॉल्व करते हैं। एस 8 दिया है, यानी कि हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 64। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं 4 बार में, इसको ले जाएंगे भाग में, तो अंदर होगा 2a प्लस 7d बराबर में 64/4, 16 बार में कट जाएगा, यानी कि 2a प्लस में 7d बराबर में 16 एज समीकरण 1 मान लेते हैं। उसी तरह से 19 पदों का योगफल दिया है तो हो जाएगा 19/2 2a प्लस क्या हो जाएगा, तो 19 माइनस 1 इंटू में डी बराबर में 64। ठीक है, तो अंदर देखो, इसको भाग वाले को गुना में भेज दो, 361 है ना, सॉरी, बराबर में 361। चलिए, तो भाग वाले को गुना में, गुना वाले को भाग में, तो हो जाएगा 2a प्लस में 18d बराबर में 361 गुना 2 और बट्टा में 19। ठीक है, तो ये 19 से इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 2a प्लस 18d बराबर में 38। यह समीकरण 2। इसमें 2 से कॉमन करके इसमें भाग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किए हैं ना, क्योंकि यह देखिए 2a है, यहाँ भी 2a है, आसानी से कट जाएगा, इसलिए ऐसा किए हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से चलिए 2a प्लस में 7d बराबर में 16 और यहाँ है 2a प्लस में 18d बराबर में 38। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और a और d का पहले वैल्यू निकालते हैं। माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ घटाते हैं, माइनस का 11d और यहाँ घटाते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस का 22। माइनस माइनस काट दो, d बराबर आ जाएगा 2, ये जाएगा भाग में तो 2 हो जाएगा ना। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2a प्लस में 7d बराबर में 16, तो 2a प्लस 7d के जगह पे 2 बराबर में 16, 7 दूना 14 हो जाएगा, 16 में से जाके 14 को घटा देंगे तो 2a बराबर में 2 हो जाएगा, यानी a बराबर 2/2 कट के आ गया 1। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है ना, तो n पदों का योगफल यानी SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 1 है प्लस n माइनस 1 और d की जगह पे 2। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कट जाएगा, n/2 गुना में 2n। चलिए, तो 2 से 2 काट दो, n² आ गया यहाँ प्रथम n पदों का योगफल। अगला क्वेश्चन देखिए 34 का 2 नंबर, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि इसका सार अंतर 9 है तो समांतर श्रेणी के कितने पद हैं, तो इसमें समांतर श्रेणी के कितने पद है यह बताना है और उनका योगफल क्या होगा, यानी n और SN निकालना है। तो मान लेते हैं, माना AP में कुल n पद है, अच्छा प्रथम पद दिया है, प्रथम पद यानी a दिया हुआ है आपके पास 17, सार्व अंतर भी दिया है, सार्व अंतर दिया हुआ है आपके पास कितना, सार्व अंतर यानी कि d दिया हुआ है 9। अच्छा, इसके अंतिम पद 350 यानी कि यह nवां पद होगा, nवां पद ना हो जाएगा, क्योंकि कुल n पद है तो nवां पद क्या हो जाएगा 350। तो फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 350। तो a के जगह पर 17 प्लस n माइनस 1 और d के जगह पे कितना आपका 9 बराबर में 350। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो n माइनस 1 गुना में 9 बराबर हो जाएगा 350 माइनस का 17, n माइनस 1 गुना में 9 यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका
तो यहाँ आ जाएगा 333। तो n-1 बराबर 333 और बटा में 9 से इसको काटते हैं, 9 3 27, 9 7 63, यानी कि n बराबर यहाँ से 38 आ जाएगा, एक जाके जुड़ जाएगा ना, n बराबर 38 आ गया। इनका योगफल भी निकालना है, तो योगफल यानी SN निकालना है। तो SN बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या दूसरा वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे SN बराबर n/2 a प्लस में TN, ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि nवां पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 38 बटा में 2 ब्रैकेट में a के जगह पे कितना है, तो 17, और d के जगह पे कितना है, TN के जगह पे कितना है, तो TN के जगह पे है 350। तो यहाँ कट जाएगा 19 और गुना में कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 367 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ गुना कर दो 15 में 367 से, 19 है, सॉरी 19 है ना, ये 19 में 367 से, तो 19 में 367 से अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो 6973 आ जाएगा, 6973 आ जाएगा। समझ गए। चलिए तीसरा देखते हैं, थर्ड नंबर 34 का थर्ड नंबर का रहा है, किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योगफल 42 और इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है, तो इसका पहला पद और 13वां पद ज्ञात कर लेता है। तो यहाँ मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर जो है आपका डी है। प्रथम पद ए है और सार्व अंतर क्या है आपके पास, डी है। ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, 6 पदों का योगफल यानी कि S6 बराबर में 42 दिया है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा, तो 6-1 इंटू डी बराबर में 42। इसको काट देते हैं 3 बार में, 3 को ले जाएंगे भाग में, तो अंदर हो जाएगा 2a प्लस 5d बराबर 42/3, 14 बार में कट जाएगा ना। चलिए तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 5d बराबर में 14, यह पहला समीकरण। फिर कह रहा है इसके 10वें और 30वें पद का अनुपात 1:3 है। अब देखते हैं इसके 10वें और 30वें पद का अनुपात जो है 1/3 हो जाएगा, यही ना, 1:3 है। चलिए तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 9d और यहाँ हो जाएगा a प्लस 29d बराबर में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a प्लस में 27d बराबर a प्लस 29d। ठीक है। तो इसको इधर लाते हैं दोनों को, तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस में 2d बराबर में 0, समीकरण 2। तो इसमें से 2 कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ 2a पहले से ही दिया, ताकि ये आसानी से कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 है 2a प्लस में 5d बराबर में 14 और समीकरण 2 है यहाँ 2a माइनस 2d बराबर में 0। चलिए साइन बदलते हैं, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ 7d बराबर 14 यानी d बराबर 2 आ जाएगा ना, d बराबर 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2a प्लस में 5d बराबर में 14, d के जगह पे क्या रखना है 2, तो 2a प्लस 5 गुना 2 बराबर में 14, यह 10 होगा उधर जाके घट जाएगा, यानी कि 2a बराबर में 4, a बराबर यहाँ 2 आ जाएगा, 2 जाके भाग में चला जाएगा, तो a बराबर 2 d बराबर 2। तो पहला पद तो आ गया। अब इसका 13वां पद भी निकालना है। 13वां पद a प्लस 12d हो जाएगा ना, यानी कि 2 प्लस 12 गुना 2, तो 12 दूना 24 और 2 26 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है यदि ए बी सी किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तृतीय और nवां पद है तो सिद्ध करें कि उसका n पदों का योगफल यह होगा, c प्लस a/2 प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा b माइनस a। चलिए इसका देखते हैं। तो माना AP का प्रथम पद a जो कि यहाँ भी दिया हुआ है, अच्छा, और सार्व अंतर d है, अच्छा क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रथम पद यानी कि पहला पद a1 a दिया है, ठीक है। अच्छा दूसरा पद जो है
दूसरा तृतीय पद, तृतीय पद यानी कि A3, T3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A3 जो है आपके पास B है। अच्छा, और nवां पद यानी AN जो दिया है वह C है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि इसके n पदों का योगफल जो होगा C प्लस A बटा 2 और प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा में B माइनस A, यह होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखना, तीसरा पद कितना दिया है, तो तीसरा पद इसका B है, तो यानी A प्लस 2D बराबर में B लिख सकते हैं, यानी 2D, D क्या है सारांतर है, ये जाके उधर घट जाएगा, यानी D बराबर क्या आ जाएगा, तो D बराबर आ जाएगा B माइनस A बटा 2। और चूंकि nवां पद C दिया है, चूंकि nवां पद C दिया हुआ है, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में C। चलिए A को उधर ले घटा देते हैं और यहाँ D का वैल्यू रखते हैं, तो D का वैल्यू है B माइनस A बाई 2 बराबर में हो जाएगा C माइनस A। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा, 2 जाएगा उधर गुना में और B माइनस A आ जाएगा भाग में, और यह एक अब ले जाकर जोड़ दो, तो n बराबर यहाँ से हो जाएगा 2C माइनस A बाई B माइनस A प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 हो जाएगा। n का वैल्यू यही रहने देते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं लेकिन इतना ही छोड़ देते हैं। हमें n पदों का योगफल साबित करना है, तो फॉर्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए सबका वैल्यू रखते हैं, n बाई 2, तो n की जगह यहाँ क्या आएगा, ये वाला ना, तो यह बाई में 2 जो है इसको ऐसे लिख देते हैं और n का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 2C माइनस a बटा में b माइनस a प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 2a, एक जगह यही रहेगा। अच्छा, n माइनस 1 का यही वाला वैल्यू नहीं रख सकते हैं, चलिए सीधे n माइनस 1 का ही वैल्यू ये रख दे रहे हैं, प्लस में 2C माइनस a बटा में b माइनस a। ठीक है, अच्छा इनटू में d है, तो d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू है आपका b माइनस a बाई 2। d का वैल्यू ऊपर हम लोग निकाला है ना, b माइनस a बाई 2, वही रख दिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो यह b माइनस a कटा, 2 से 2 कट गया। अच्छा 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे तो यहाँ C माइनस ए बटा में B माइनस ए बच जाएगा, और इसमें से करोगे तो 1/2। चलिए यहाँ देखो, यहाँ बचेगा आपका 2a प्लस में C माइनस में a। ठीक है, इसको आप चाहो तो इसको 1/2 को पहले और C माइनस ए बटा B माइनस ए ऐसे नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा आपका C प्लस में a। चलो अब इंटू कर देते हैं, तो इसमें इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा C प्लस a बटा 2, और प्लस इसमें इसे इंटू करेंगे तो हो जाएगा, देखो एक बार माइनस में अगर प्लस में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में b माइनस a। ये आपका n पदों का योगफल साबित हो गया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के mवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है तथा सिद्ध करें, तब सिद्ध करें कि उनके mn पदों का योग जो होगा mn प्लस 1/2 होगा, जहां mn के बराबर नहीं है। तो मान लेते हैं माना AP का प्रथम पद A और सार्व अंतर D है, और सार्व अंतर क्या है, D है। तो यहाँ से आपका mवां पद 1/m दिया है, यानी कि Tm बराबर 1/n, और nवां पद यानी कि Tn बराबर 1/m है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इसके mn पदों का योग यानी कि SMN, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, तो mn प्लस 1/2, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। आपके पास mवां पद इसका 1/n दिया है, तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n, पहला समीकरण। और चूंकि आपका nवां पद 1/m दिया है, तो यहाँ nवां पद के लिए हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/m, यह समीकरण 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 तथा 2 से a और d का वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/m। तो यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ बचेगा m माइनस 1 इंटू डी माइनस में n माइनस 1 इंटू डी
बराबर में 1/n माइनस 1/m। चलिए यहाँ से d कॉमन कर लेते हैं, तो m माइनस 1 और माइनस n प्लस 1 हो जाएगा इंटू में d। इधर एलसीएम ले लो, nm या mn भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा ऊपर m माइनस n, यही ना आएगा। इसमें से भाग करोगे m बचेगा, m जाके ऊपर गुना कर गया, यहाँ भाग करोगे n बचेगा, n जाके ऊपर गुना कर गया। चलिए यहाँ से देखो 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ m माइनस n इंटू में d बराबर में m माइनस n बटा में mn, ठीक है, बाई बटा में mn है। चलिए इससे ये कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, यानी कि d बराबर यहाँ से आ गया 1/mn, ठीक है, 1/mn। तो अब लिखते हैं d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/n, यही ना आपका, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/n। चलिए यहाँ पे रखते हैं d का वैल्यू, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू में d की जगह 1 बटा में mn बराबर 1/n। चलिए यहाँ पे इंटू करोगे 1/mn में दोनों से, तो यहाँ बचेगा 1/n माइनस में 1/mn बराबर में 1/n। तो ये तो कट जाएगा, इसको ले जाकर उधर प्लस का, a का भी वैल्यू 1/mn आ गया। हमें क्या निकालना है, तो इसके mn पदों का योगफल हो जाएगा mn/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पे 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1/mn। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। mn/2 अंदर हो जाएगा 2 बटा में mn प्लस यहाँ पे आएगा 1 माइनस में 1 बटा में mn। चलिए यहाँ देखो इसमें से इसको घटा देंगे ना, तो mn/2 यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस में 1/mn, ठीक है। चलो अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा mn/2 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो mn हो जाएगा mn प्लस में 1, तो यह कट जाएगा, तो यहाँ से mn पदों का योगफल जो आ गया mn प्लस 1/2 आ गया। हमने ये साबित कर दिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। यदि किसी समांतर श्रेणी के 12वां पद माइनस 13 है और इसके प्रथम 4 पदों का योगफल जो है 24 है, तो इसके 10 पदों का योगफल निकालना है। तो मान लेते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सार्वअंतर D है, और सार्वअंतर क्या है आपका D है। अच्छा इसका कितना हो गया आपका 12वां पद जो है ना वह माइनस का 13 है, 12वां पद क्या है माइनस का 13 है। तो यहाँ से A प्लस 11D बराबर में माइनस का 13 लिख सकते हैं, समीकरण 1। अच्छा इसके प्रथम 4 पदों का योगफल 24 है, प्रथम 4 पदों का योगफल यानी कि S4 यहाँ पे दिया हुआ है आपका 24। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ना, 4/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 24, ठीक है। यह आपका कट जाएगा 2 बार में, और 2 जाके उधर भाग करेगा, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3d बराबर में 12, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से हम लोग को a और d निकालना, तो इसमें आप 2 से गुना कर दो और इसमें आप 1 से, ताकि d वाला समान हो जाए, समीकरण a वाला समान हो जाए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 में आप 2 से गुना करोगे तो 2a प्लस में 22d बराबर में हो जाएगा माइनस का 26, और यह है आपका 2a प्लस में 3d बराबर में 12। यहाँ साइन बदल देते हैं, ठीक है, यह कट जाएगा, यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 19d, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 38 हो जाएगा। इसको ले जाएंगे भाग में तो 2 आ जाएगा ना, d का मान 2 आ गया। d का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, 1 में रखने पर चाहे 2 में रखने पर, किसी में भी, समीकरण 2 में ही रख देते हैं, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है आपका 2a प्लस में 3d बराबर में 12, तो 2a प्लस 3 गुना d के जगह पे 2 ना बराबर में 12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा आपका, सॉरी देखो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया है, ये घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 19 होगा, मैंने माइनस का ले लिया, थोड़ा इसको स्टेप को सुधारना होगा। चलिए इसको सुधार कर देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। 19d होगा प्लस का, और इधर माइनस का 38, यह जाएगा भाग में, तो यहाँ से माइनस का 38 बटा में 19, 2 आ जाएगा, d का मान माइनस का 2, d का मान
डी का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए देखते हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, 2a प्लस में 3d बराबर 12, यही ना है आपका। चलो देखते हैं, 2a प्लस में 3d की जगह -2 बराबर 12, तो 2a यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 6 बराबर 12, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी 2a बराबर में 18 हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 9। a का मान कितना गया 9 और d का -2। हमें इसके 10 पदों का योगफल निकालना है ना, तो s 10 बराबर हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n यानी कि 10 - 1 और d के जगह पे -2। चलिए देखते हैं, यहाँ 5 हो जाएगा और अंदर हो जाएगा 18 माइनस, यहाँ देखो 9 दूना 18 -18 18 0 हो जाएगा, तो 5 गुना 0, यहाँ पे आपका 0 आ गया, तो प्रथम 10 पदों का योगफल 0 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n + 3 है, तब इसके विषम पदों का योग और सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे 2n + 3 की जगह, यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 रखें तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 5। अगर मान लो 5 पद वाला कोई एपी दिया है, तो वहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद, तो इसमें विषम पदों की संख्या कितनी हो रही है, तो 1 2 3 विषम पद है ना, 1 2 3, और सम पदों की संख्या 2 हो रही है। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं विषम पदों की संख्या 3 और सम पदों की संख्या 2, तो यह इसके अपेक्षा 1 ज्यादा रह रहा है। आप अगर यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा, तो 7 को अगर पद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ देखो विषम पदों की संख्या 4 को और सम पदों की संख्या 3 को, सम पदों की संख्या कितनी हो रही है 3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा इस रूप में जब भी है तो विषम पदों की संख्या सम पदों की संख्या से 1 अधिक हो रही है, ये आपको पता है ना, यहाँ से ही ना पता चला है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है, सार्व अंतर डी है, तो हमारे पास एपी क्या हो जाएगा, तो एपी आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d, ये कहाँ तक चला जाएगा, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2n + 3 है, यानी कि हो जाएगा a प्लस, आप फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस n - 1 × d, यानी कि यहाँ n के जगह क्या रखेंगे 2n + 3 ना, तो यानी 2n + 2 हो जाएगा, एक घट जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2n + 2 × d, अंतिम पद यह हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाला एक पद आपसे पूछे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2n + 1 हो जाएगा, 2n + 1 × में d, इसके एक पहले वाला पद यही होगा हमारा। चलिए थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, a प्लस 2n + 1 × में d, इससे एक पहले वाला पद यही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखते हैं विषम पदों की संख्या, विषम पदों की संख्या, तो विषम पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो विषम पदों की संख्या हो जाएगी n + में 2। सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या इस एपी में क्या होगी n + 1। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों लिखे, तो अभी मैंने बताया कि विषम पदों की संख्या सम पदों की संख्या से 1 अधिक है, 1 अधिक होगी ना जब इस रूप में है, ऑड के रूप में है, तो बिल्कुल ऑड नंबर के रूप में है पदों की संख्या, तो विषम पदों की संख्या जो होगी सम पदों की संख्या से 1 अधिक होगी हमेशा। और चूंकि दोनों को टोटल मिलाकर ये कितने हैं 2n + 3 है, तो यहाँ देख लो अगर इसको जोड़ोगे तो 2n + 3 नहीं आ जा रहा है, समझ गए। तो विषम पदों की संख्या n + 2 और सम पदों की संख्या n + 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग विषम पद को लिया जाए, यहाँ पे विषम पद लिया जाए, तो विषम पद यानी इसमें पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना, इसके बाद अगला, इसके बाद a + 4d, ये ना होगा, ये कहाँ तक जाएगा, तो विषम पद, ये विषम पद ही होगा, अंतिम पद भी इसका विषम ही होगा, a + 2n + 2 × d, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के हिसाब से विषम पद यानी ऑड का इनका योग निकाला जाए,
SO, O फॉर ऑड नंबर, तो इन ऑड नंबर्स का योग निकाला जाए। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या n, आप फॉर्मूला जानते हैं ना जी योग निकालने के लिए, n/2 प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद। तो पदों की संख्या कितनी है, n+2 और बटा में 2 ब्रैकेट में प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद, 2n+2 इंटू डी। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो SO बराबर आ जाएगा n+2/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 2a प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2nd और प्लस में 2d, यहाँ से 2 कॉमन कर दो, ठीक है। तो SO बराबर हो जाएगा n+2/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस ND प्लस डी, यहाँ 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी कि SO बराबर आ जाएगा n+2 इंटू में a प्लस ND प्लस में d, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, सम पद कौन कौन से होंगे, तो सम पद इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका AP है, तो सम पद इसमें कौन होगा, यह दूसरा वाला, चौथा वाला, यही सब ना होगा आपका, यानी a+d, a+3d और यहाँ a+2n+1 इंटू डी, a+d, a+3d और ये कहाँ तक चला जाएगा a+2n+1 इंटू डी, यही ना होगा जी। चलिए तो अब इसका सम क्या होगा, तो S इवन है, सम पद है। अच्छा, पदों की संख्या इसमें कितनी है, तो पदों की संख्या n+1 है, सम पदों की संख्या n+1 है, तो n+1 बाई में 2 और ब्रैकेट के अंदर प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। n+1/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ देखो यहाँ इंटू कर देंगे, पहले तो d को लिख दो और 2nd और प्लस में d, यानी कि n+1/2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस 2nd और प्लस में 2d, यहाँ से भी 2 कॉमन कर दो, तो n+1/2 इंटू में 2 ब्रैकेट में a प्लस nd प्लस d, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से इवन पदों का योग जो आ गया वह आ गया n+1 इंटू में a प्लस nd प्लस डी, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में इस 2 से भाग कर देते हैं तो हम लोग विषम और सम पद का अनुपात निकल जाएगा। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा SO बटा में SE बराबर हो जाएगा n+2, पहला समीकरण का लिख रहा है, और a प्लस ND प्लस में D, और समीकरण 2 वाले में क्या होगा n+1 a प्लस ND प्लस में D, यहाँ दोनों कट जाएगा, यहाँ से अनुपात आ गया n+2 और बटा में n+1, समझ गए, विषम और सम पदों का अनुपात हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे इन करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ NCERT भारती भवन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।